हेलो दोस्तों, GS मैं समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बिल्डकॉम DEO का कंप्यूटर का मोस्ट चैप्टर MS एक्सेल के बारे में। और ये जो है क्लास जो है करने के बाद आपका MS एक्सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका सेलेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट 4 या 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों आज की जो है पहला प्रश्न की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? आपको बताना है दोस्तों कि MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। तो आपका जो आंसर होगा यह एक चार्ट्स और वर्कशीट का संग्रह है। यानी दोस्तों पहला का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। जहां एक पंक्ति और स्तंभ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोग बताना है कि जहां पर एक पंक्ति और स्तंभ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है एक सेल। जहां पर एक पंक्ति और स्तंभ मिलते हैं उसे कहा जाता है एक सेल। यानी दोस्तों 2 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा एक सेल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। सेपरेट शीट में गणना करने के लिए आपको किसका उपयोग करने की आवश्यकता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है फॉर्मूला का। यानी दोस्तों आपका जो है 3 का आंसर होगा दूसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। MS एक्सेल फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। आपको बताना है कि MS एक्सेल फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। दोस्तों आपका जो है 4 का आंसर होगा ये हो जाएगा XLSX का। यानी कि 4 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। MS एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन है। तो आपका आंसर होगा ये है आपका XLX का। यानी दोस्तों आपका जो है 5 का आंसर होगा दूसरा हो जाएगा XLX। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल से शुरू होने चाहिए? आपको बताना है कि MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल से शुरू होते हैं। दोस्तों आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा इक्वल। यानी आपका जो है 6 का जो है आंसर हो जाएगा इक्वल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विभाजित करने के लिए प्रतीक क्या है? आपको बताना है कि विभाजित करने के लिए इनमें से कौन सा सिंबल है। दोस्तों आपका जो है 7 का जो है आंसर होगा ये हो जाएगा आपका जो है स्लेश। यानी कि 7 का आपका जो है 2 आंसर होगा स्लेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गुणा करने का प्रतीक क्या है? आपको बताना है कि गुणा करने का सिंबल क्या है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये हो जाएगा एस्टेरिक्स। यानी दोस्तों आपका जो है 8 का आंसर होगा ये हो जाएगा एस्टेरिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को किस रूप में लेबल किया जाता है? दोस्तों आपका जो आंसर होगा 9 का ये होता है A1 के रूप में। यानी कि 9 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा A1। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। पूरे कॉलम को छिपाने की वर्क आपको बताना है कि पूरे कॉलम को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी का है। दोस्तों आपका जो है 10 का आंसर होगा ये होते हैं आपका कंट्रोल प्लस जो है 0 का। यानी 10 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा पूरे कॉलम को छिपाने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी का है। आपको बताना है कि पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी का है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है दोस्तों कंट्रोल प्लस जो है 9 का। यानी 11 का आपका जो है बी जो है आंसर होगा कंट्रोल प्लस 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, MS एक्सेल में एक पूरे कॉलम का चयन करने के लिए क्या दबाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 12 दोस्तों आपका जो है 4 आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कहाँ है? आपको बताना है कि पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कहाँ है, और ये क्वेश्चन दोस्तों जो है VB क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार का, यानी 13 का जो है 3 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कहाँ है? दोस्तों आपका जो है 14 का आंसर होगा ये होता है कंट्रोल प्लस जो है N का, यानी आपका जो है पहला आंसर होगा कंट्रोल प्लस N। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सर्च बॉक्स लाने के लिए क्या दबाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये दबाया जाता है शिफ्ट प्लस F5 का, यानी आपका जो है 15 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल में वर्कबुक को किसका उपयोग करके बंद किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है W का, यानी 16 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा कंट्रोल प्लस जो है W। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है? दोस्तों आपका जो है 17 का आंसर होगा ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस जो है टैब, यानी 17 का जो है 3 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस पेजअप का, यानी आपका जो है 18 का दूसरा जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपका जो है 19 का आंसर होगा ये कहता है F जो है 7 का, यानी 19 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा F7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, MS एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी का है? दोस्तों आपका जो है 20 का आंसर होगा ये कहता है F11 का, यानी आपका जो है 20 का जो है 4 जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल का शब्द नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है MS एक्सेल का नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये आपका है डॉक्यूमेंट, यानी आपका जो है 4 जो है आंसर होगा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, MS एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी को, यानी आपका जो है 22 का आंसर होगा 4 हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थिर नहीं है? तो आपका आंसर होगा ये आपका है पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी 23 का दोस्तों आपका जो है दूसरा आंसर होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आप क्या चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं? तो आपका आंसर होगा ये होता है आपका जो है ये हो जाएगा डेटा का, यानी कि 24 का आपका जो है 4 आंसर होगा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाइपरलिंक्स क्या हो सकते हैं? तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी दोस्तों 25 का आपका जो है 4 आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, न्यू कमेंट विकल्प टैब के अंतर्गत पाए जा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा रिव्यू, यानी दोस्तों आपका जो है 26 का आंसर होगा
दूसरा आंसर होगा रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितने सीट्स की डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट किया जा सकता है? तो आपका आंसर हुआ, ये कहता है 255। और ये क्वेश्चन आपका जो है वीवीए क्वेश्चन है, यानी 27 का आपका जो है ए आंसर होगा 255। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग कहता है? दोस्तों आपका जो है आंसर होगा, ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है एज का, यानी आपका दोस्तों आंसर होगा ये हो जाएगा 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा A1 हो जाएगा, यानी आपका जो है 29 का जो है 2 आंसर होगा A1। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, MS एक्सेल में वर्तमान सेल का पता प्रदर्शित करता है। तो आपका आंसर होगा ये करता है नेम बॉक्स, यानी आपका जो है 30 का जो है 4 आंसर होगा नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नेम बॉक्स क्या है? आपको बताना दोस्तों कि नेम बॉक्स जो है क्या है। दोस्तों आपका जो है 31 का आंसर होगा ये हो जाएगा फॉर्मूला बार के बाएं ओर दिखाई देता है, यानी आपका जो है 31 का जो है पहला जो है आंसर होगा फॉर्मूला बार के बाएं ओर दिखाई देता है। कौन सा? नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या में पंक्तियां हो सकती हैं। तो आपका दोस्तों आंसर होगा ये होता है आपका 10,48,576, यानी दोस्तों आपका जो है 32 का जो है 4 जो है आंसर होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों वीवीए क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या में कॉलम हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो है वीवीए क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको बताना है कि एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या कॉलम जो है कितना हो सकती हैं। दोस्तों आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 16,384, यानी आपका जो है 33 का जो है 2 जो है आंसर होगा 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, MS एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है दोस्तों, ये कहता है 32,767, यानी आपका दोस्तों है 34 का जो है 3 जो आंसर होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों वीवीए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आप किसके द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं? तो आपका जो दोस्तों 35 का आंसर होगा ओपिक में से सभी के द्वारा, यानी 35 का जो है 4 आंसर होगा ओपिक में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, ब्लू कप फंक्शन क्या करता है? आपको बताना है कि ब्लू कप फंक्शन क्या करता है। तो आपका दोस्तों आंसर होगा ये करते हैं आपका संबंधित रिकॉर्ड खोजता है, यानी उस 36 का आपका जो है 3 आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है वीवीए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है कि सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा आपका जो है ये आपका होता है ESC कुंजी दबाकर, यानी आपका जो है 37 का जो है ए आंसर होगा ESC कुंजी को दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हम किसके द्वारा कार्य पुस्तिका को सेव और सुरक्षित कर सकते हैं? दोस्तों आपका जो है 38 का आंसर होगा ओपिक में से सभी के द्वारा,
यानी आपका जो है 38 का जो है 4 आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट का प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित करना होगा। दोस्तों आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 39 का मार्जिन, यानी आपका दोस्तों 39 का आंसर होगा 3 आंसर होगा मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आपने गलती से सीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, उसे स्वचालित रूप से रीस्टोर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों जो है भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों आपका जो है 40 का आंसर होगा ये हो जाएगा अंडू हो जाएगा, यानी आपका जो है 40 का जो है 3 आंसर होगा अंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नॉट एंड और एक्स और क्या है। आपको बताना है कि नॉट एंड और एक्स और क्या है, और ये क्वेश्चन जो है भी क्वेश्चन है। दोस्तों आपका जो है 41 का आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी दोस्तों 41 का जो है 4 आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, MS एक्सेल का उपयोग किसको स्वचालित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 42 का आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी, यानी दोस्तों 42 का आपका जो है 4 आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किया जाता है। दोस्तों आपका जो है 43 का आंसर होगा ये हो जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रूप में, यानी कि दोस्तों 3 आपका जो है आंसर होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों जो है भी क्वेश्चन है।